हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु और आज का वीडियो मनी मैनिफेस्टेशन का दूसरा पार्ट है। ये सारी रिचुअल्स हम लोग स्पेशली दिवाली की नाइट करने वाले हैं। अदरवाइज़ आप कभी भी कर सकते हो, बट दिवाली की नाइट मनी मैनिफेस्ट करने के लिए या मनी रिलेटेड चीज़ों को चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप उस दिन क्रिएट कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। आपने मनी ऑयल्स के बारे में अगर सुना है, अबंडेंस ऑयल्स, अबंडेंस ऑयल हो गया आपका, बिजनेस सक्सेस ऑयल, देन मोजो बैग्स, मनी जार। मोजो बैग आपका स्पेशली मनी का मोजो बैग, वो जनरली ग्रीन कलर के बैग्स बनते हैं जब हम मनी अट्रैक्शन के लिए कोई भी मोजो बैग क्रिएट करते हैं। आप मनी से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स आप जानते हैं, ठीक है, मैंने तो पता नहीं कितना कुछ, यार मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी में चलता है, एक तो आपका मोजो बैग रहता है वेल्थ के लिए, जिसमें आप अपनी फेवरेट क्रिस्टल्स को डालते हो मनी की, उसमें अपनी विश चिट डालते हो कि आपको क्या मनी को लेकर मैनिफेस्ट करना है। आप सिंपली आई एम अ मनी मैग्नेट एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो। आप उसमें मनी से रिलेटेड अपने जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप उसको अपने उसमें डाल सकते हो, उस मोजो बैग में डाल सकते हो। वो सीधे डोरी वाली पोटली होती है। मेरे पास एक पोटली है, मैं दिखाती हूँ। मैंने आज ही चांदी के सिक्के वाला अपना पोटली निकाला था। उसको मुझे सारे वॉश करने हैं। मैं वो वाला दिखा देती हूँ आपको, ठीक। ये मेरा नेट का मोजो बैग है। ये इस तरह की आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी मोजो बैग बना सकते हो। ये करीब 4 इंच का है। ग्रीन कपड़ा मैंने लिया था, मेरे इधर ग्रीन मोजो बैग्स नहीं मिलते। 4x4 इंच है चारों साइड के। मैंने कच्चे टाँके लगा दिए हैं, हर तरफ कच्चे टाँके लगे हुए हैं, और इसको आप एक कॉर्नर से खींच के ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मोजो बैग रेडी हो जाएगा। इस तरह का मोजो बैग्स जब बनते हैं तो उसके बाद वो खुलते नहीं हैं जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है। तो आप दिवाली की नाइट पे इस तरह के मोजो बैग्स भी क्रिएट कर सकते हो। एंड आप एक धन पोटली, जो हम लोग कहते हैं धन पोटली, कोई कहता है लक्ष्मी पोटली, कोई कहता है कुबेर पोटली, आप उन पोटलीज को भी इस्तेमाल कर उस दिन बना सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप दिवाली की नाइट में चार्ज कर लेंगे। मनी ऑयल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे लगता है यूट्यूब पे कभी मैंने और किसी का भी वीडियो देखा था, तो वो भी आप सर्च करके देखना कि मनी ऑयल क्या है, आपको पता चल जाएगा कि वो सब क्या होता है। आप वो सारी चीज़ों को, जनरली मनी ऑयल को चार्ज करने में 15 दिन लगता है, बट दिवाली की नाइट अगर आप उसको चार्ज करते हो उस पूजा में, सिर्फ रात भर पूजा के टाइम उसको बनाकर, अगर कोई ओपन बॉटल है तो आप उस पर वहाँ पे चार्जिंग में छोड़ देना रात भर, एंड देन उसको अगले दिन से आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हो। वो अपना काम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आपका मनी जार्स भी हो गए। आप जार्स भी, ये जो मोजो बैग्स बनते हैं, बस उस बैग की जगह आप जार का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। इनको बीच बीच में चार्ज करना होता है। जैसे थोड़ा अगरबत्ती, मोजो बैग्स को अगरबत्ती दिखा दिया, चांद की रोशनी में बाहर रख दिया, खोलना नहीं है, बंद ही। आप पूर्णिमा में या फिर अगरबत्ती वगैरह इसको ऊपर से दिखा सकते हो, मनी ऑयल्स लगा सकते हो। ये भी एक प्रोसेस है। इसके बारे में तो मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं है। आई एम जस्ट होपिंग कि आपको इसका आइडिया हो, तो आप ये कर सकते हो। इन सब का आइडिया नहीं तो धन पोटली आप सीधा सीधा बना सकते हो, जिसमें आपको ऐसा ही कोई लाल कलर का प्रेफर किया जाता है। कोई ऐसा बैग लेके उसमें ऑस्पिशियस चीज़ें जैसे इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, और कुबेर यंत्र या श्री यंत्र जो आपके पास है, या कुबेर जी की फ़ोटो, या अगर धनतेरस को आप, जैसे मैं पूजा करती हूँ उस दिन, तो गणेश जी, धनवंतरी जी एंड कुबेर जी तीनों को बैठा के पूजा करती हूँ। तो अगर आप कुबेर को सुपारी पे आह्वान करते हो तो उस सुपारी को भी आप इसी पोटली में डाल देंगे। साल भर आपको रखना है सुपारी को। यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो अदरवाइज़ आप यंत्र को भी डाल सकते हो। चांदी के सिक्के को डाल दो। जो भी ऑस्पिशियस चीज़ें हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, गूंजा, हत्था जोड़ी, पीली हल्दी, काली हल्दी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। डिनोमिनेशन वैसे तो कहा जाता है 5, 7, 9, 11, 21 इतने रखने चाहिए टाइप्स। जैसे एक दालचीनी हो गया, एक इलायची हो गया, एक तेज़पत्ता करके 5, 7, 9, 11, 21 ऑड नंबर्स में रखे जाने चाहिए।
एंड जो इंग्रेडिएंट्स है उनके नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, इट्स ऑल ऑन योर इंट्यूशन। आप सुनोगे कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 13, नहीं इंपॉर्टेंट होता, ये मैंने आजमा लिया है। नंबर्स इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है, आपको जितना आप कर सकते हो आप उस हिसाब से उतना कीजिए। एक एक पीस भी आप सबका रख सकते हो, सब पे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आप चाहे 1 डालिए, 5 डालिए, 11 डालिए, आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है नंबर्स के मामले में, फॉलो दैट। आपका मन क्या कह रहा है आपको, आप उस चीज़ को कीजिए। तो आप धन पोटली, मेरा भी सजेशन है, ज़रूर बनाइए। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी सिंपल मेटल होना चाहिए, लेकिन ठीक है, मनी नोट नहीं डालना, मेटल डालना। मेटल को आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स भी बता रही हूँ, इसको भी आप उस दिन अपने आप से अट्यून करिएगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इन नंबर्स को मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो उस दिन अपने आप से इन नंबर्स को अट्यून कर लेंगे। पहला नंबर है 4000000। ये नंबर मनी से अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का नंबर है। अगर आप उन लोगों में से जिसे लगता है कि मेरे भाग्य में पैसे नहीं है, पैसों से मेरी बनती नहीं है, मेरे पैसे आते हैं निकल जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए ये एंजल नंबर है। दूसरा मैंने आपको बताया ना, सर्वगुण संपन्न एंजल नंबर का कॉम्बो 8085207741। इन नंबर्स को भी आपको अपने आप से अट्यून करना है, एक एक करके। कैसे अट्यून करना है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड देन इमेजिन करेंगे हमारा क्राउन चक्र ओपन हो गया है। ग्रीन कलर में एक एक करके ये नंबर्स यूनिवर्स से आ रहे हैं वाइट लाइट के साथ, हमारे क्राउन चक्र पे आ रहे हैं, थर्ड आई पे आ रहे हैं। आप सिर्फ क्राउन चक्र पे एंटर करता भी देख सकते हो, एंड नहीं तो आप सबसे बेस्ट होगा उसको विजुअलाइज करते जाओ कि एक एक करके सारे चक्र पर वो आके लाइक सेटल हो गया है कि यहाँ आया, एक परछाई छोड़ी, इधर आ गया, यहाँ भी 4000000, यहाँ भी आया, फिर नीचे थ्रोट चक्र पर आया, हार्ट चक्र पर आया, ऐसे नीचे सातों चक्र पर आप उसको स्थिर होते देखो। ये आपका इससे सेल्फ अट्यूनमेंट हो जाएगा इन नंबर्स के साथ। क्या होगा अट्यूनमेंट अपने आप को करने से, बहुत जल्दी ये नंबर्स काम करने स्टार्ट करते हैं। नंबर्स का कुछ भी आप अपने साथ सेल्फ अट्यून कर सकते हो, इवन योर एफर्मेशंस, उनको भी आप अपने चक्रों पे अट्यून कर सकते हो। उस रात में आप ज़रूर इन नंबर्स को अपने साथ अट्यून करिए। आप सिंबल्स को भी अट्यून कर सकते हैं, नॉट रेकी सिंबल्स, ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली कुछ हद तक तो वो आप पर काम करना स्टार्ट करेंगे, बट जनरली जो जिबू सिंबल्स हैं उनको भी कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप चाहो तो आप उसको अपने चक्रों पर सेटल कर सकते हो। जैसे मैं आपको ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी सिंबल, आपको अबंडेंस सिंबल, इसके बारे में बता चुकी हूँ, अभी भी आपको मैं पिक्चर लगा दूँगी शॉर्ट्स का, मैं आपको दिखा दूंगी, या फिर ठीक है मैं वीडियो ही लगा देती हूँ कैसे इसको फिर से बनाना है। इन सिंबल्स को आप अपने आप से अट्यून कर सकते हो। इन सिंबल्स को दिवाली की रात से एटलीस्ट, या दिवाली के दिन से ही अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट पर आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ग्रीन पेन से करो या ब्लू पेन से करो, लेकिन आप उसको करना स्टार्ट कर सकते हो। स्किन पे रहने से एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके साथ जेल हो जाती हैं और काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आप इस तरह के एनर्जी सर्कल क्रिएट करके रख सकते हो। ये मैंने शायद आपको उस दिन भी दिखाया था, ग्रीन रंग का एनर्जी सर्कल बनाना, ये मेरा प्रिंटेड है, आप हाथ से बना लेना। ये मिडास है, ये वसुधा है, ये मनी रेकी के सिंबल्स हैं। तो करुणा सिंबल आपके करुणा रेकी के एक्चुअली सिंबल्स है, जिसको मनी रेकी में इंक्लूड किया गया। मिडास स्टार इज़ द मोस्ट हाईएस्ट सेंसिटिव सिंबल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल होता है। तो अगर आप अट्यून्ड हो तो इन ज़्यादा सिंबल्स नहीं बनाने हैं एनर्जी सर्कल में। आपको ज़्यादा कनेक्शन जिस सिंबल से फील होता है, आप उस सिंबल को एक एनर्जी सर्कल में इंक्लूड कीजिए। एक सिंगल एनर्जी सर्कल में कुछ एंजल नंबर्स यूज़ कर लीजिए, या जो मैंने अभी आपको बताया आप इसको यूज़ कर लीजिए। एफर्मेशन लिख दीजिए अच्छा सा, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो सबसे सिंपल एफर्मेशन होता है। एंड सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, ऊपर में या नीचे में अपना नाम लिख लीजिए, फ़ोटो लगा लीजिए, एंड उसको भी अपनी पूजा की जगह पे रख लीजिए। जब आप पूजा करोगे तो उसको रख लेना आसपास कहीं चार्ज करने के लिए। और एक मैं थोड़ा हटके एक देने वाली हूँ सजेशन, ये आज ही मैं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो आप खरीद लेना एंड मंडे को उसको स्टैब्लिश करना घर में। अगर आप कलश बैठाते हो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बैठाते हो तो मेरी सलाह मानना। मैंने आपको बताया मैं क्लियर कॉग्निजेंट हूँ, एंड मुझे ये ना एक्चुअली चैनल हुआ है मैसेज, तो मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। कलश जो होता है, मिट्टी का कलश मेरे हिसाब से ज़रूर बैठाना। एक टाइम था जब मैं तो ये सब जानती नहीं थी कलश वगैरह, कई साल पहले, तो मुझे एक आंटी ने बताया था। मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च करी एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले साल से करूँगी। उस टाइम हम लोग वो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं था जो उसके बाद धीरे धीरे हुआ, बट मैंने नोटिस नहीं किया था कि ये मेरे हर साल कलश बैठाने के कारण हो रहा था।
ये अभी रिसेंटली मुझे अभी कुछ दिन पहले मुझे चैनल हुई ये बात, जब मैंने लास्ट कलश तो बैठाई थी लास्ट ईयर, बट क्या हुआ कि कुछ यूट्यूब वीडियो देखे तो वो होता है ना, अगर आप पीतल का कलश वगैरह यूज़ करते हो, कांसे का करते हो, तो आपको कलश रखना ज़रूरी नहीं है, नारियल को रख लो आप, एंड आप पानी को अपने घर में छिड़क लो, अर्घ दे दो, एंड यू कैन जस्ट रिमूव द कलश। मैंने ऐसा ही किया था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा इस साल कुछ हम लोग फाइनेंशियल लॉसेस हमने देखे हैं, बट बीइंग पॉजिटिव हम लोगों ने उसको ऐसा कुछ लिया नहीं। बट येस, हर साल का दिवाली हमें साल भर का हिसाब किताब बता देता है। हमारी दिवाली की पूजा मेरे घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को मैंने देखा, तो पता नहीं मैं अपने हस्बैंड से कुछ कलश को लेकर बात कर रही हूँ, और अचानक से मुझे एक मैसेज चैनल होता है, जिस चीज़ों पर मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था कि वो जो मैं कलश बैठाती हूँ वो पंच तत्व का कलश था। मैं जो इन चीज़ों में इंक्लूड करी थी वो पंच तत्व के एलिमेंट्स थे, जिसके कारण मेरे घर में फाइनेंसेस का और ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। ये मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था। एंड उसी एक सेकंड में खुद काउंट करने लगी कि उस कलश में क्या क्या था। सबसे पहला मिट्टी का कलश, ये कलश था मेरा अर्थ एलिमेंट। दूसरा मेरा नारियल, उसमें था वाटर एलिमेंट, खुद उस कलश में भी पानी होता था, वाटर एलिमेंट। तीसरा, नारियल में कलावा बंधा होता है, एंड आपके मेरे कलश में भी कलावा बंधा होता है, तो वो हो गया मेरा फायर एलिमेंट। उसके अंदर कुछ चीज़ें और डालती हूँ, जैसे हल्दी, अनाज, सिक्का। तो ये सिक्का जो था ये हो गया मेरा मेटल एलिमेंट। और 5 हुआ एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट ऑलरेडी एयर सब जगह होता है, अंदर आप अगर स्पेस छोड़ते हो पानी भरने के बाद तो वो आपका हो जाता है एयर एलिमेंट। वैसे भी तो एयर एलिमेंट ऐसे भी हर जगह है। 5 तत्व मैंने अनजाने में अपने घर में बैलेंस कर लिया था। जब 5 तत्व आपके घर में बैलेंस हो गए तो आपके घर में बरकत बहुत अच्छी होने लगती है। ये तो उस दिन मुझे चैनल हो गया ये बात, जिस पर मैंने कभी नहीं गौर किया था। एंड जब ये बात चैनल हुई तो मुझे एकदम से आया कि दिस वॉज द रीज़न कि क्यों इस ईयर हमें ये लॉस हुआ, वरना इस पर उतना क्या बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया था। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया ना मुझे कांसे का कलश इस बार नहीं यूज़ करना, फिर से मिट्टी का कलश लाओ। मैं जो कर रही थी मैं तो वही करूँगी। मुझे इसीलिए दिवाली के कुछ दिन पहले ये मैसेज चैनल हुआ है, जिस पर मेरा उतना ध्यान भी नहीं था। बट देखो एंजल्स कैसे आपकी हेल्प करते, भगवान कैसे, मेरे तो भोले ही सीधे मेरे को मैसेज भेज देते हैं। तो आपसे शेयर करने का रीज़न यही है कि आप वैल्यू को समझिएगा कि जिन चीज़ों पर हमने तो ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से ये मैसेज मुझे आया, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कभी कुछ पढ़ा नहीं। कलश बैठाना है ये पता था क्यों बैठाना है, इसमें पंच तत्व का क्या रोल है एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था, बट ये मुझे पता तो चल गया। तो आप भी प्लीज़ अगर हो सकता है तो आप भी कलश इस तरह से ज़रूर बैठाइएगा, इसमें एटलीस्ट ये 5 एलिमेंट्स का सम्मिश्रण हो, ऐसी आप भी कोशिश कीजिएगा। एंड उसे साल भर अपने घर में रखिएगा। नेक्स्ट साल जब आप दिवाली में नया कलश बैठाएं उसके बाद ही उस कलश को डिस्कार्ड करिएगा। देखिए अगर आपके घर में भी ग्रोथ होती है, होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हमारे घर में जब एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं होते हैं, खासकर वाटर एलिमेंट गड़बड़ होता है, तो फाइनेंस की फ्लो प्रॉब्लम करते हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है अपने घर के वाटर एलिमेंट के लिए, तो एक तो पानी की बर्बादी नहीं करनी है इस दिवाली। एटलीस्ट स्वेयर दैट इफ़ यू आर रनिंग इनटू सम फाइनेंशियल इश्यूज, तो पानी की बर्बादी मत कीजिए। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे कई लोगों दुनिया में जिसको मिलता नहीं। यू आर अ खुशनसीब पर्सन, लकी पर्सन, जिसको सब सुख मिला है, सो वैल्यू दैट। कोई भी चीज़ हो डोंट वेस्ट इट, पानी बिल्कुल मत वेस्ट करना। अपनी नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस में पानी को आप मेंटेन करो, एक्वेरियम लगा दो, कुछ नहीं है तो कांच के ग्लास या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दो, 1 गिलास पानी, मानो कहीं रैक वगैरह कुछ है अरेंजमेंट, नॉर्थ साइड के किसी भी कमरे के नॉर्थ साइड में आप रख दो। ब्लू कलर का सीनरी लाइक वाटर फ्लो वाला लगा दो, पहाड़ वगैरह ना हो, सिर्फ वाटर फ्लो को पिक्चर लगा सकते हो। बट मैं अगर कहूँ तो सबसे सिंपल है, पानी का ग्लास रख दो। बट अगर दिवाली में अगर आप कलश बैठा के उसको नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस में वैसे भी रख देते हो तो वो हर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। 5 तत्व हैं, ब्रह्म स्थान पे रख सकते हो तो सारे घर को एनर्जाइज करेगा। मतलब कहीं भी रख लो यार, इसमें तो मैंने कभी दिशा तो ध्यान नहीं दिया, बट काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, आप भी कीजिए। और मैं कुछ मंत्रों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है? आप उसको दिवाली के दिन इंक्लूड कर लेना। एंड आई होप इतना ही था। अगर कुछ छूटा मुझसे जो मुझे और बताना था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है? मंडे को मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं डेफिनेटली दिन में वीडियो ले आऊँगी। तो अगर आपको भी हेल्प होता है तो आप इसे शेयर भी करो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमें शेयर करनी चाहिए ताकि और लोग भी जानें। खासकर ये कलश वाला मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैसेज चैनल हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इस वीडियो को मैं पहली बार कह रही हूँ कि शेयर करिएगा, सो दैट
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस।